तो कहीं बहकाने का आरोप लगता है। तो ये सब समस्याएं जो अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, और आप ही लोग नहीं, मैं भी उस समस्या का सामना कर रहा हूं कि उनको आखिर जवाब दे तो क्या दे। तो एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो हमारी इस समस्या का तुरंत में हल निकालता है। मैं बहुत सरल शब्दों में, उसकी कोई तकनीकी में नहीं जाते हुए, आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं और उससे क्या कैसे निजात आप पा सकते हैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा पर बहुत शांति से ध्यान से आप लोग इस बात को सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ईसाई होने के बाद भी आपकी अनुसूचित जाति बरकरार रहती है, वो किसी किस्म से विफल नहीं होती। एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अब चलिए हम जानते हैं कि ये आखिरकार ये केस है क्या। ये ए राजा जी हैं जिनने चुनाव लड़ा था। उनका पिता का नाम एंथोनी था और उनकी माता का नाम एस्थर था। ये सन 1982 में इनने बपतिस्मा अपने बेटे का करवाया था। ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया के सदस्य थे और ए राजा का वहां पे 1982 में बपतिस्मा हुआ। ये उसकी हकीकत है। राजा का जन्म था 1968 में हुआ था, मतलब वो मात्र 14 साल के थे जब उनका बपतिस्मा हुआ था और उन्हें ईसाई धर्म को स्वीकारा था। ये उसकी वास्तुस्थिति है, ये एक्चुअल उसकी कहानी है। अब और इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो था, उनका जाति प्रमाण पत्र जो था, वो तमिलनाडु का था और तमिलनाडु का कास्ट सर्टिफिकेट को उन्होंने केरल में जाके जमा किया था। उस पर तहसीलदार ने खोजबीन की थी और खोजबीन करके उनने कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था कि हाँ, ये केरल के भी शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति में आता है करके तहसीलदार ने उसको सर्टिफिकेट दिया। समझ गए मेरी बात को आप लोग? ये सर्टिफिकेट के आधार पे ए राजा ने 2021 में इडुक्की विधानसभा से अपना चुनाव लड़ा और ये चुनाव भारी मतों से जीते हैं। उनको 59,000 वोट मिले और जो उनका निकटतम प्रतिद्वंदी था उनको 51,000 वोट मिले। इस तरीके से वो हार गया। जो कैंडिडेट हार गया उसने केरल हाई कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन लगाई, उसको इलेक्शन पेटिशन कहते हैं, और उस इलेक्शन पेटिशन में उसने दावा किया कि ये ईसाई होते हुए अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता। मतलब इसको अनुसूचित जाति से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसके पास ईसाई का सर्टिफिकेट है और ये ईसाई है। उसने माँ बाप का सब इतिहास बताया, वो सब बताया और खैर बहस तो बहुत चली, 100 पेज का करीब इसके ऊपर जजमेंट है। काम की बात यह है कि जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उनको स्थगन आदेश दे दिया। स्थगन आदेश का मतलब ये हो गया, जो डी कुमार है जो हार गया था उसकी बात को से वो थोड़ा सहमत थे, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको स्थगन आदेश दिया। और एंड में ये हो गया कि उनने जो ईसाई आदमी राजा था उसके निर्वाचन को अवैध मान दिया। हाई कोर्ट ने अवैध माना उसको और अपना आदेश पारित कर दिया इलेक्शन पिटीशन में। इसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली माना है कि आपकी अनुसूचित जाति होने के बावजूद भी आप ईसाई धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। उसका मेन कारण, जो तर्क जो दिए गए थे वो ये था कि मैं 1968 में जो राजा था उसका जन्म हुआ था और 1982 में उसका बपतिस्मा हुआ था। तो 1982 में जो बपतिस्मा हुआ था तब वो मात्र 14 साल का था। तो 14 साल का होने के उन्हें तर्क रखा कि मैं 14 साल का हूं और मैं वयस्क नहीं था तो मैं अपना निर्णय नहीं ले सकता था। ये जो निर्णय लिया गया है ये निर्णय मेरे माँ बाप ने लिया है, इसलिए मेरे ऊपर लागू नहीं होता। इस बात को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया उसकी बात को। और अब हम आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका बपतिस्मा होने से या ईसाई धर्म में जाने से आप ईसाई नहीं हो जाते। ये बहुत बड़ा एक फैसला आया है हमारे लिए और उसमें उन लोगों ने इंग्लिश में है, थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें उन लोगों ने साफ बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने, खाली मात्र बपतिस्मा लेने से कोई ईसाई नहीं होता, पहली बात। और उसने बोला है जब तक आप प्रोफेस नहीं करो, ये आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 25 में, धर्म स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 जो हमें धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता देता है, उसके अधीन आप अपने धर्म का प्रोफेस कर सकते हैं। प्रोफेस का हिंदी में मतलब है कि आप जब तक खुले आम उसको स्वीकार ना कर लें या दावे के साथ ये ना कहें कि हाँ मैं ईसाई हूं,
तब तक आपका धर्म परिवर्तन वैध नहीं है, आपको नहीं माना जाएगा। खाली बपतिस्मा लेने से आप ईसाई नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस मानने से अगर हमने बपतिस्मा ले भी लिया है तो भी हम ईसाई नहीं है, ये तर्क हम लोग आज थाने में, कोर्ट में, सब जगह दे सकते हैं और इस सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अपना हवाला दे सकते हैं कि ये ऑर्डर है। और इसी तरीके से उनने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, उसका विश्लेषण है ये कि एक्सप्लिसिट का मतलब जब तक मुखर होके और मुखर हो करके आप प्रकट ना करें अपने आप को, तब तक आपका जो एफिडेविट जो कलेक्टर को दिया है उसकी भी कोई वैधता नहीं होगी। तो कलेक्टर को भी अगर हमने दे दिया है और हम अपना बपतिस्मा भी ले लिए हैं तो भी हम ईसाई नहीं हैं, जब तक हम खुले आम अपनी घोषणा करके ये नहीं स्वीकारते हैं जिसको प्रोफेस कहा गया है कि हाँ मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसलिए आपके ऊपर कोई भी धर्म परिवर्तन की धाराएं नहीं लग सकती हैं। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। इस संसार में सबसे ज्यादा ईसाई लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है। ईसाई लोग ही सबसे ज्यादा सताए जाते हैं। तो ऐसे समय में अरुण पन्नालाल जी यही कोशिश करते हैं कि कैसे ईसाई लोग अन्याय अत्याचार से बचें, कैसे उन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो। इसके लिए वो हमेशा नया संदेश देने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करते हैं। और आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं उनके साथ में यह परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है कि उनका जातिगत पहचान खत्म करने की मांग उठ रहा है, उनको डिलिस्टिंग करने की मांग हो रहा है, उनका आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अरुण पन्नालाल जी ने उनके लिए एक ऐसे संदेश लाए कि वो लोग ईसाई धर्म को अपनाने के बाद में भी उनको आरक्षण लेने से कोई रोक नहीं सकता, उनका आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक वो खुद स्वीकार ना करे, जब तक वो खुद घोषणा ना करे कि मैं ईसाई हूँ, तब तक उसको आरक्षण का लाभ उठाने से, तब तक उसको आरक्षण लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो यही एक प्रक्रिया है, यही एक उपाय है कि जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं वे आरक्षण का लाभ इस प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो, वो आप खुद जानते हो और परमेश्वर भी जानते हैं कि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो या फिर नहीं। लेकिन आप सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए, आप सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए लोगों के सामने आप स्वीकार नहीं करते हो, घोषणा नहीं करते हो कि मैं एक ईसाई हूँ। अर्थात ईसाई होने का मतलब ही यही है दोस्तों कि यीशु मसीह को फॉलो करना। लोग ईसाई होने का मतलब ही यही समझते हैं कि यीशु मसीह को फॉलो करना। और ये बात सच है दोस्तों कि यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो आप बेहिचक लोगों के सामने कह सकते हैं कि मैं ईसाई हूँ। जो लोग भी यीशु मसीह को फॉलो करते हैं वे सभी के सभी ईसाई हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए वो लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है, तो उसके साथ में क्या होगा, आइए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हम लोगों को, यदि कोई ऐसे करता है, लोगों के सामने यीशु मसीह को इनकार करता है, तो वचन हमें क्या संदेश देता है ऐसे लोगों को लेकर। यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 32 और 33 में, तो लिखा है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। वचन साफ कहता है कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह को लोगों के सामने स्वीकार करेगा, अर्थात वो बेहिचक यह स्वीकार करेगा कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ,
अर्थात मैं ईसाई हूँ, तो यीशु मसीह भी उनको अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करेंगे। और यदि जो कोई व्यक्ति मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को अस्वीकार करेगा, उसको यीशु मसीह भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करेंगे। तो ऐसे में निर्णय आप लोगों को लेना है कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हो, या फिर आप स्वीकार करते हो, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन याद रखना कि अंत के दिन में न्याय सभी का होगा। और आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि यदि आप लोग यीशु मसीह के ऊपर इतना ही विश्वास करते हैं, तो आप लोग ये भी विश्वास क्यों नहीं करते कि आप यदि लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार भी करते हैं, तो भी यदि यीशु मसीह का इच्छा होगा तो आप लोगों को आरक्षण जरूर मिलेगा। क्योंकि आप आपका सारा जीवन सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर समर्पित कर दो, और आगे क्या करना है क्या नहीं, आप लोगों को यीशु मसीह जरूर रास्ता दिखाएंगे, जरूर गाइड करेंगे, और ज़रूर कुछ ना कुछ हाल निकालेंगे। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला, इस मानव जाति को सृष्टि करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। यदि आप लोग पढ़ोगे मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 6 का 33 में, तो वचन कहता है कि आप लोग सबसे पहले ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। आप लोगों को आपका जीवन में क्या ज़रूरत है, क्या खाना है, क्या पीना है, आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है या फिर आप लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, जो कुछ भी ज़रूरत है सब कुछ ईश्वर आप लोगों को देंगे। सिर्फ आप लोग उनकी राज्य और उसका धार्मिकता का खोज में लगे रहो। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।